Fire all Israel! इस देश में शायद ही कोई होगा जिसने थ्री इडियट्स ये फिल्म ना देखी हो। आज हम इसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी के बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग लोकेशंस के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस में। ए कॉलेज कैंपस बीटीएस। इस मूवी का बेस्ट पार्ट है इन तीनों दोस्तों की कॉलेज लाइफ, और फिल्म के इस पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेकर्स को एक ऐसे कॉलेज की तलाश थी जिसका कैंपस, बिल्डिंग्स, क्लासरूम और हॉस्टल रूम्स बहुत ही खूबसूरत हो। और ऐसे कॉलेज की तलाश में मेकर्स ने पूरे देश में करीब 400 कॉलेज कैंपस देखे थे। एंड देन फाइनली बैंगलोर का IIM कॉलेज इस शूटिंग के लिए फाइनलाइज किया गया और फिल्म का पूरा पार्ट यही शूट किया गया है। Now let's start talking about the film from the beginning of the scenes. ये वाला सीन तो आपको डेफिनेटली याद होगा, जहाँ पर आमिर खान यानी कि रैंचो की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले से ही सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। सभी को अपनी पैंट उतार कर कहना था, यही शूटिंग का पहला दिन था और इसे गर्ल्स हॉस्टल में शूट किया गया था और इसी वजह से सभी एक्टर्स काफी नर्वस थे। इस बिहाइंड द सीन के क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर शीना पारेख सभी एक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं और इस सीन को लेके कैसे सब लोग एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि कैसे कॉलेज के गर्ल्स एंड बॉयज ने इस सीन को काफी एंजॉय किया था। 200 से 300 लोगों की भीड़ के सामने परफॉर्म करते वक्त एक्टर्स काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि उस भीड़ में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। जहां बना तो सी ग्रेट हो, इस सीन को लेकर आमिर और पूरी टीम ने मिलकर फरहान के साथ एक प्रैंक किया था। फरहान को कहा गया कि ये सीन तुझे हॉस्पिटल में भी करना है जब राजू को होश आ जाएगा। फरहान को ये बात एकदम सीरियस लगी और उसने ये सीन भी परफॉर्म कर दिया। हालांकि इस सीन का मूवी से कोई लेना देना नहीं था, मगर ये देखिए हॉस्पिटल की ये नर्स कैसे हंस कर निकल गई। सीन 2। इस सीन में हमें दिखाया गया है कि राजू और फरहान वायरस के घर के सामने मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह शूट किया गया था। उन दोनों के हाथों में पानी से भरी एक बोतल दी गई थी और उसी की मदद से उन्होंने इस सीन को शूट किया था। इस सीन में चतुर भी बिल्कुल वैसे ही मूत्र विसर्जित कर रहे हैं। Good to see you. सीन 3। ये सीन उस वक्त का है जब राजू कोमा से होश में आ रहा होता है। इस समय रैंचो राजू से कहता है कि उसकी कुंवारी बहन के साथ फरहान शादी करने के लिए रेडी है। बेचारे फरहान की बलि तो रैंचो चढ़ा देता है, पर ये ट्रिक काम कर जाती है। इस बात को सुनकर राजू की हार्ट बीट ECG मशीन पर बढ़ते हुए दिखाई देती है। इस रीडिंग को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने क्या किया था, ये जानकर आपको भी हंसी आ जाएगी। तो एक नॉर्मल आदमी को ECG मशीन से कनेक्ट किया गया था और फिर पूरी टीम और डायरेक्टर ने उसे तेज दौड़ाने के लिए कहा था। तेज दौड़ने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है और यही हार्ट बीट हमें राजू को कोमा से बाहर निकलते हुए दिखाई गई है। आई एम श्योरली अमेज्ड टू सी कि ऐसे छोटे छोटे सीन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी क्रिएटिविटी का यूज किया जाता है। बैंगलोर के कॉलेज में शूटिंग के दौरान एक्टर्स के रहने के लिए बैंगलोर के अच्छे से अच्छे होटल्स बुक किए गए थे, मगर आमिर खान ने होटल में रहने से साफ मना कर दिया और वो पूरे दिन उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहना पसंद करते थे। शूट खत्म हो जाने के बाद जो टाइम बचता था उसमें आमिर और बाकी एक्टर्स IIM बैंगलोर के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे गेम्स खेला करते थे। ये है वहाँ की कुछ क्लिप्स। Isn't that heartwarming? B. कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो क्योंकि ये मूवी राजू ईरानी सर ने डायरेक्ट की है, तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी के हर कैरेक्टर को डेवलप करने में कितनी मेहनत की गई होगी और इसका रिजल्ट हम मूवी के सभी कैरेक्टर्स में देख ही सकते हैं।
मगर ये 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें काफी क्रिएटिवली डेवलप किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स उन एक्टर्स के एक्चुअल स्वभाव से काफी अलग थे। फिल्म में ऑब्वियसली सबसे मेन कैरेक्टर था आमिर खान का। आमिर की एक्टिंग ने ही इस मूवी में जान डाली थी। रणछोड़ दास चांचड़ के इस कैरेक्टर को डेवलप करने में आमिर को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इस मूवी से जस्ट पहले आमिर ने गजनी मूवी को खत्म किया था। उस मूवी में हमें आमिर का एक धांसू एंड मास बॉडी वाला लुक देखने को मिला था। इस लुक को पाने के लिए आमिर को मसल ग्रोथ करना काफी जरूरी था और उन्होंने रोज 4 से 5 घंटे जिम में बिताए थे और एक अच्छी डाइट को भी फॉलो किया था। लेकिन उसके बाद 3 इडियट्स में आमिर को 43 का होकर एक स्टूडेंट का रोल प्ले करना था जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। डायरेक्टर राजू सर को ये पता था कि आमिर इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट है, मगर उनकी बॉडी इस कैरेक्टर को मैच नहीं कर रही थी। कैरेक्टर के हिसाब से इतनी मस्कुलर बॉडी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, मगर आमिर खान इस रोल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। सबसे पहले उन्होंने एक प्रॉपर डाइट फॉलो किया और मसल वेट लूज किया। वो फिजिकल वर्कआउट भी किया करते थे और साथ ही साथ बैडमिंटन भी खेला करते थे। रैंचो के कैरेक्टर के लिए आमिर ने लूज टी शर्ट और पैंट ही पहनी थी ताकि वो एक इनोसेंट स्टूडेंट लगे। इस लुक को पाने के लिए उनकी हेयर स्टाइल भी काफी चेंज की गई थी और यंग लड़के की तरह चेहरे पर ग्लो पाने के लिए मेकअप भी किया जाता था। आमिर खान कहते हैं कि इस रोल को प्ले करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही आसान था, मगर एक बच्चे की तरह सोचना, रिस्पॉन्स करना सबसे चैलेंजिंग काम था। मगर जिस तरह आमिर खान ने रैंचो के कैरेक्टर को प्ले किया, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उस वक्त उनकी एज 43 इयर्स थी। मैन, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। नंबर 2, करीना ने इस मूवी में पिया सहस्त्रबुद्धे यानी कि वायरस की बेटी और रैंचो की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है। इन शॉर्ट, इन्हें हम मिस इडियट भी कह सकते हैं। इस कैरेक्टर के लिए करीना का एक बहुत ही सिंपल लुक चाहिए था, लेकिन साथ ही उतना ही क्यूट और ग्लैमरस भी। इस लुक के लिए करीना के काफी सारे ड्रेस रिहर्सल्स हुए थे। टू अचीव द क्यूट लुक, उन्होंने काफी सारे चश्मे ट्राई किए थे। कैरेक्टर के हिसाब से करीना को एक सिंपल लड़की को पेश करना था, इसलिए पूरे मूवी में उन्होंने बहुत ही कम या ना के बराबर मेकअप किया था। तो कुछ इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स के बाद करीना का एक लुक फाइनल किया गया था जो हमें मूवी में देखने को मिलता है, जैसे कि एथनिक लुक, सलवार कमीज लुक, लुक्स विद स्कर्ट्स एटसेट्रा। नंबर 3, इस मूवी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, मतलब वायरस का कैरेक्टर, जो प्ले किया था बोमन ईरानी जी ने। इस कैरेक्टर के बिना 3 इडियट्स मूवी तो अधूरी है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर था और उसे और स्पेशल बनाता है उनका कॉस्ट्यूम, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। आपको तो याद ही होगा कि वक्त बचाने के लिए वायरस बिना बटन और हुक्स वाले शर्ट पहना करता था। बोमन सर को एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना था जिसे लोगों का हंसना बिल्कुल पसंद नहीं और खुद के चेहरे पर काफी सीरियसनेस होती थी, और ऐसे कैरेक्टर को देख के पब्लिक की हंसी छूटनी चाहिए। मैन, दैट वाज टफ, क्योंकि सीरियस कैरेक्टर को प्ले करते हुए उन्हें कॉमेडी भी करनी थी, इसलिए काफी माइन्यूटली उनके बोलने के, चलने के स्टाइल पर ध्यान दिया गया था और फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी काम किया गया था। उनकी मूछें और हेयर स्टाइल भी एक स्पेशल तरीके से बनवाई गई थी। सी, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। इंजीनियरिंग में सिखाई हुई थ्योरी को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए, इस पर रैंचो का हमेशा से ही जोर था और इसलिए थ्रू आउट द मूवी वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव बनाते हुए हमें दिखाया गया है, जैसे कि क्वाडकॉप्टर, स्कूटर मिल और शीप शेयरर। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये सभी इनोवेशंस रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और ये सारे इन्वेंशंस हमारे और आपके जैसे ऑर्डिनरी लोगों ने ही बनाए थे। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, ये शेख जहांगीर शेख उस्मान है। एक दिन इनके घर की बिजली चली गई थी, तब उनके दिमाग में आया कि बिना बिजली के आटा कैसे पीसा जाए। तब जाकर उन्होंने एक पुल्ले और बेल्ट के सहारे वो स्कूटर वाली मिल बनाई थी। उसके बाद देखिए कैसे साइकिल के जरिए शीप शेयरर बनाया गया था। एक आम आदमी एकदम सिंपल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके चेन स्प्रॉकेट से रेजर को चला रहा है। इससे उसका काम भी एकदम आसानी से हो रहा है। ये मशीन भी हमें मूवी के एक लास्ट सीन में देखने को मिलती है। क्वाडकॉप्टर की आइडिया थी राहुल सिंह की। इस क्वाडकॉप्टर को डिजाइन करने के बाद मूवी की टीम राजू सर के साथ ट्रायल लेते हुए स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस इक्विपमेंट को स्पेशली डिजाइन किया गया था और इस सीन को ऑडियंस की तरफ से भरपूर प्यार मिला था। ये कहना गलत नहीं होगा कि 3 इडियट्स ही एक ऐसी मूवी है जिसके 0 हेटर्स है।
और हर कोई इसे बार बार देखकर एंजॉय करता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसने करंट एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट शुरू कर दिया। इस मूवी ने बच्चों का पैशन फॉलो करना थोड़ा आसान कर दिया, because this movie acted as a reference to the parents to convince them for the passion. अगर 2024 में ये मूवी रिलीज हुई होती तो मेरे ख्याल से ये 3000 करोड़ रुपए का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड क्रॉस जरूर कर जाती, क्योंकि 2009 में इसका वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन था 460 करोड़ रुपयों का। सो इन दिस वीडियो वी ट्राई टू कवर ऑल द बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस मूवी। होप ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।